मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें जितनी मेहनत करोगे, जितना हार्ड वर्क करोगे, उस चीज में उतनी वो आपको रिजल्ट देगा, एक ये हम ये कह सकते हैं। और साथ ही साथ वो मैथ का पेपर के 3 घंटे जिसमें आपका दिमाग कितना चल रहा है, सबसे ज्यादा चीज वो मैटर करती है कि आपका दिमाग उस टाइम पे वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, उस टाइम पे वो चीज आपको स्ट्राइक कर रही है या नहीं कर रही, और सब कुछ। सो विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम, हे गाइस, आई एम अर्शिल और आज के वीडियो में हम बात करेंगे मैथ के पेपर को एनालाइज करेंगे जो सीबीएसई ने 2021 बोर्ड्स का पेपर दिया है, सैंपल पेपर, वो कैसा आया है, इजी आया है, टफ आया है। आर्ट एंड इंटीग्रेशन जो 2 केस स्टडीज थी जो हमने फिजिक्स के पेपर में देखी थी वो, और साथ ही साथ 3 मार्कर, 6 मार्कर और 1 मार्कर कैसे आए हैं ये भी देखेंगे, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि पेपर कैसा आएगा। और साथ ही साथ मैं ये भी कह दूं आपको कि यार मैं ये नहीं सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मेरी बात याद रख लेना। मैं सिर्फ ये बताऊंगा पेपर इजी है या टफ है, केस स्टडीज कैसे करनी है और बहुत कुछ ऐसा कुछ। और साथ ही साथ यार प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको समझ में आ जाए कि करना क्या है और कैसे करना है। सो अब चलते हैं, हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, और आज हम, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि आज हम मैथ्स का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। सीबीएसई 2021 सैंपल पेपर एनालिसिस है, फुल रिव्यू दूंगा, ये नहीं कि मैं सोल्व करूंगा बैठ के, ऐसा कुछ नहीं है। और साथ ही साथ हम देख रहे होंगे कि क्या चेंजेस हैं, कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी के बाहर से हैं, और बहुत कुछ चीजें डिस्कस कर रहे होंगे, जैसे केस स्टडीज हैं या आर्ट एंड इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन, वही जो हम कह सकते हैं जिसको। तो विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले इसकी इंस्ट्रक्शन। इसकी इंस्ट्रक्शन में दे रखा है पार्ट ए और पार्ट बी, दो को पार्ट दे दिए, पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है। पार्ट ए 24 मार्क्स के हैं, पार्ट बी 56 मार्कर है, मतलब पार्ट ए सारा शायद ऑब्जेक्टिव होगा, पार्ट बी अपना 2 मार्कर, 4 मार्कर और 6 मार्कर। तो हम आगे बात कर लेते हैं। पार्टी में 2 सेक्शन है, पहले सेक्शन में 16 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, और दूसरा सेक्शन है अपना केस स्टडीज, 2 केस स्टडीज, जैसा कि हमने फिजिक्स के पेपर में देखा था। तो जैसा अगर आपने किसी ने फिजिक्स का पेपर नहीं देखा तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। और मैंने पूरा एनालिसिस किया कि फिजिक्स का पेपर कैसा आया है, इजी है, टफ है, मार्क कितने आने चाहिए, मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए। तो अब पार्ट बी पे आ जाते हैं। पार्ट बी में 3 सेक्शन है, 3, 4, 5। थर्ड सेक्शन में 2 मार्कर क्वेश्चन है और वो भी 10 क्वेश्चन है। सेक्शन 4 में आपने 3 मार्कर क्वेश्चन, वो 7 क्वेश्चन, और सेक्शन 5 5 मार्कर क्वेश्चन, वो भी 3। यार यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत कर दी, क्योंकि पहले जो क्वेश्चन आते थे वो 6 नंबर के आते थे और वो 4 क्वेश्चन आते थे, और वहां से नंबर लेना बहुत आसान हो जाता था। अब 5 नंबर की कर दिए और थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी भाई इस जगह पे। तो अब देखना पड़ेगा भाई कैसे करना है यार। चलो देखते हैं कि, क्योंकि पहले जो 6 क्वेश्चन, 6 पहले जो क्वेश्चन आते थे ना, 4 क्वेश्चन 6 6 नंबर वाले, यार उसमें एक होता था अपना 3D से, एक होता था एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से, एक होता था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से, और एक निकल जाता था ना इनवर्स, ज्यादा होते थे। वो भी अब 3 नंबर की कर दिए हैं, तो बहुत ज्यादा चेंज है। चलो अब विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम हम चलते हैं पहले पार्ट ए में, सेक्शन 1 मार्कर क्वेश्चन। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, क्या ये फंक्शन 1 1 है और नहीं, ये क्वेश्चन पूछ रखा है, इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है यार। आगे चलते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर पॉसिबल इन सेट ए whose na is equals to 3। तो भाई ये भी एक इजी ही क्वेश्चन है, टफ नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये सेट दे रखा है 1 2 3, उससे रिलेशन आया है ये। हमें पूछा क्या, अगर हम इसमें से कौन सा एलिमेंट कौन रिमूव करें तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। अब आपको पता होना चाहिए इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन जब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है। तो अगर मैं 1 2 को हटा दूंगा तो शायद, अच्छा क्वेश्चन है यार, इजी क्वेश्चन है। उसके बाद फिर से रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन है, रूट ए इज इक्वल टू बी, ये पूछ रहा है फंक्शन है या नहीं। भाई साहब इजी क्वेश्चन है। उसके बाद अब मैट्रिक्स से क्वेश्चन आ रहा है, इफ A and B are matrices of order 3 cross n and m cross 5 respectively, then find the order of 5a minus 3b given that it is defined। तो भाई ये इजी क्वेश्चन है, माइनस करना है, और माइनस कब होता है ये आपको पता होना चाहिए यार, सारा कुछ मैं नहीं बताने वाला। तो शायद इसका ऑर्डर n क्रॉस m होगा। चलो, find the value of a square where a is the 2 cross 2 matrix whose elements are given by aij 1 और 0। जब 1 1 और 2 2 होगा तो, जब एलिमेंट्स a 1 1 और a 2 2 होगा तब 0 होगी, और जब a 1 2 और a 2 1 होगा तो 1 होगी। तो ये आसान क्वेश्चन है यार। और उसका एक वो निकालना है a स्क्वायर। तो यार ये इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं कहेंगे हम इसको।
और इसके जो चॉइस में वो भी इजी क्वेश्चन है, वो एक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट का, तो आसानी से हो जाएगा यार। उसके बाद हम बात कर लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो यार अगर प्रॉपर्टीज पढ़ रखी होंगी तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मगर यही कहूंगा। उसके बाद ये इंटीग्रेशन से बेसिक क्वेश्चन e की पावर x 1 माइनस कोट एक्स प्लस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स dx। मेरे को पता है अगर 1 माइनस कोट एक्स को मैं टी लेट कर लूंगा तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स dx उसका dt होगा। तो e की पावर x 1 माइनस कोट एक्स प्लस c इसका आंसर होगा। ये मैंने बता दिया। चलो फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला दे रखा है और लाइंस दे रखी है x इक्वल्स टू -1 और 1। यार ये बहुत इजी क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है। इतना इजी क्वेश्चन अब तक भाई, जो अब तक का पेपर है ना वो सारा का सारा एनसीईआरटी से, उससे बाहर कुछ नहीं है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन या आर्बिट्ररी कांस्टेंट पूछ रखा है, अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन ये है भाई, ये तुम्हारे को सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है ऐसा। इतना टफ क्वेश्चन है क्योंकि y की वैल्यू दे रखी है तो कांस्टेंट तो होंगे ही नहीं, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है यार। जैसे फिजिक्स के पेपर में था, वैक्यूम में पूछ रखा था। देखो के साथ हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे मैन की वैल्यू निकालनी है। ये थोड़ा सा अगर दिमाग लगा लोगे ना तो हो जाएगा, क्योंकि y बाय एक्स की फॉर्म में बनाओगे, और अगर y बाय एक्स की फॉर्म इजीली बन जाती है तो फिर हो जाएगा यार। ये इजी क्वेश्चन कहूंगा मैं इसको। यूनिट वेक्टर पूछ रखा है -3/4 j कैप, इसका अपोजिट, इसकी डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में। इजी क्वेश्चन है यार। एरिया ऑफ ट्राइंगल whose sides are represented by vector 2y और -3j। भाई इजी क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन। एंगल बिटवीन द यूनिट वेक्टर a कैप एंड b कैप गिवन दैट a कैप प्लस b कैप का मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है। भाई साहब क्या पूछना चाहते हैं ये। डायरेक्शन कोसाइन नॉर्मल टू वाई जेड प्लेन, यार ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2020 बोर्ड्स में भी आया था, 1 मार्कर में आया था। भाई देखो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो ये मत सोचना कि पीवाई क्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो उसके बाद हम बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट कट्स द एक्स वाई प्लेन। भाई इजी क्वेश्चन 3D से भी। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, हाँ अगर इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये इजीली हो जाएगा भाई, टफ नहीं कहेंगे हम इसको। The probability that it will rain on a particular day is 50%. Find the probability that it rains only on first day 4 days of the week। ऐसा ना एक सेम क्वेश्चन बोर्ड्स में भी आया था, 2020 बोर्ड्स में, मेरे को याद है, और वो 2 मार्कर था, तो इसको उससे रिलेट कर सकते हो थोड़ा थोड़ा, और ये अच्छा क्वेश्चन है यार। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा पर ये हो जाएगा। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, 4 मार्क्स में आया भाई, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। जी हाँ यार, मतलब 6 मार्कर में जो 5 मार्कर क्वेश्चन है वो 3 कर दे, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यहाँ कर दिया। चलो देखते हैं यार क्या पूछ रखा है इन्होंने। पैरामीटर दे रखा है इसमें यार, ये जरूर पढ़ लेना, मैंने फिजिक्स के पेपर में साफ मना किया था कि वो कॉम्प्रिहेंशन मत पढ़ना, पर यहाँ पे जैसे पैरामीटर दे रखा है हमारे को 200 मीटर, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब क्या पूछ रखा है, लेंथ और ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन एक्स और वाई है, तो रिलेशन निकालना है वेरिएबल्स का। भाई इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन एक्स ए एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स 2/पाई 100x माइनस एक्स स्क्वायर। भाई साहब सिर्फ इस रीजन का एरिया निकालना है। पहले पैरामीटर से एक्स और वाई की फॉर्म निकाल लोगे, फिर एक्स वाई एरिया होता है, फिर वहां से सब्स्टिट्यूट करोगे पैरामीटर से और एरिया में पुट कर दोगे। बहुत इजी क्वेश्चन। एरिया मैक्सिमम एरिया निकालना या डेरिवेटिव कर दो, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन। एक्स्ट्रा एरिया जनरेटेड, और ये वाला पूछ रखा है कि अब जो सीईओ है ना वो उसको पूरा पूरा का पूरा कवर करना है। जैसे मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, ये पूरा का पूरा कवर करना है। अब ये सेमी सर्कुलर भी एंड करने हैं, तो मैक्सिमम एरिया निकालना है ना उसको, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी ये पूछ रखा है इसमें, सिर्फ इजी क्वेश्चन। तो आगे चलते हैं हम। अब ये प्रोबेबिलिटी से आया हुआ है, मतलब प्रोबेबिलिटी का भी 4 मार्क्स या 3 मार्क्स में क्वेश्चन बहुत मुश्किल दिखने वाला है यार, क्योंकि फिर बाकी स्ट्रेंथ घट जाएगी। चलो आगे देखते हैं। कंडीशन प्रोवाइड दैट एरर, ये पहले जरूर पढ़ लेना यार, यहाँ पे सारा डाटा दे रखा है ताकि इजी रहे। हम एक बार देख लेते हैं सोनिया। चलो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। द कंडीशन प्रोवाइड दैट एन एरर इज प्रोसेसिंग गिवन दैट सोनिया प्रोसेस द फॉर्म इज, ये पूछ रखा है इन्होंने।
तो भाई सिंपल वैल्यू दे पुट करनी यार, कुछ नहीं करना। गिवन दैट सोनिया प्रोसेस द फॉर्म एंड कमिटेड एन एरर। ओके यार, इजी क्वेश्चन है ये, देखो। अब मैं एक बात यहाँ पे, मैं थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा, पर मैं एक चीज दिखा देता हूँ यार। ये देखो, जैसे ये हो गया, सेकेंड, ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया यार। ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन, और ये केस स्टडीज या आर्ट एंड इंटीग्रेशन की क्वेश्चन हम ये कह सकते हैं। तो देख ले यार, बहुत ज्यादा इजी आए। तुम सिर्फ बच्चों को ना सिर्फ ये डर लग रहा था यार, इस बार ना कुछ नया इंट्रोड्यूस कर दे तो कैसा आएगा भाई। बहुत ज्यादा इजी। अगर तुमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव या प्रोबेबिलिटी अच्छे से कर रखा है तो तुम कोई भी क्वेश्चन में आग लगा दोगे यार, मेरा ये मानना है। जैसा ये क्वेश्चन दिख रहा है ना, उसके हिसाब से मैं, और अभी ये देखो ई बाय ए पूछ रखा है, तो इसका फॉर्मूला सिंपल सिंपल पुट करोगे और आंसर निकल जाएगा। तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया है, बट हमने वन मार्कर और सारी केस स्टडीज डिस्कस कर ली, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, बट अगर वो भी नहीं होंगे तो इतना आसान पेपर भाई कोई फायदा नहीं है उसका। यार सीबीएसई का एक लेवल होता है, वो उस लेवल के हिसाब से पेपर सही है। उसके बाद इनवर्स ट्रिगर का क्वेश्चन है, cos x अपॉन 1 माइनस sin x। भाई क्या पूछना चाहते हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है यार। A is a matrix of order 3, a square is equal to 2a, find the value of determinant of a। भाई साहब मतलब यार क्या, ये तो सिंपल 3.1 और 3.2 के बेसिक से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे ये दे रखा है, ये शो करना है और फाइंड ए इनवर्स। अब यार एक बात बताओ, ए इनवर्स जैसा मेरे को पता है सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है, तो तुम कहोगे भाई ये क्वेश्चन कैसे आ गया। तो भाई ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ए इनवर्स तुम्हारे को मेथड से नहीं निकालना, क्या करना है सिर्फ ए इनवर्स से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना, और ये ए बच जाएगा, ये 5i बच जाएगा, और ये 7a इनवर्स बन जाएगा। उधर ले जाओगे 7 से डिवाइड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। भाई बहुत इजी क्वेश्चन। उसके बाद ये कॉन्टिन्यूटी से क्वेश्चन आया कि ये कॉन्टिन्यूस है 0 पर, तो हमें के की वैल्यू निकालनी है। भाई ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अगर 5.1 में लास्ट के कुछ क्वेश्चन कर रखे हैं तो वहां से ये क्वेश्चन आसानी से मिल जाएगा, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व नॉर्मल टू द कर्व। नॉर्मल पूछ रखा है, और y is equals to x plus 1 by x और परपेंडिकुलर टू द लाइन। भाई पहले इसका डेरिवेटिव निकालोगे, उसको -1 बाय वो कर लोगे ताकि वो नॉर्मल में निकल जाए। अगर एनसीईआरटी में मैं याद है मेरे को 6.3 में जाओगे तो 15-16 क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये, ऐसा ही एक क्वेश्चन वहां पर भी दे रखा है। तो भाई इजी क्वेश्चन है अब तक, देखो। उसके बाद फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। भाई साहब बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन। इंटीग्रेशन निकालना है, बेसिक बेसिक इंटीग्रेशन, sin x अपॉन cos x में चेंज कर लो या जैसे भी तुम्हारे को ठीक लगे। और ये तो वो पूछ रखा है, इसको सोल्व करना आना चाहिए यार। प्रॉपर्टीज इजी आई है, देखो मुश्किल नहीं है। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x एंड द लाइन x इक्वल्स टू 2। भाई ठीक है यार, ये पैराबोला बनाओ, फिर लाइन को उससे काट दो और वहां का शेडेड रीजन का एरिया निकाल दो। ठीक है यार, dy by dx is equals to x cube upon x cube into cosecant y given that y 0 equals to 0। तो सोल्व करने डिफरेंशियल इक्वेशन यार मुश्किल नहीं कहूंगा मैं, बट अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और डायगोनल दे रखा है इस बार, तो अगर क्वेश्चन बैंक करोगे तो वहां पर ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये एनसीईआरटी का नहीं है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन दैट द प्लेन थ्रू द पॉइंट एंड कंटेन्स द लाइन दिस। तो भाई ये भी क्वेश्चन ठीक ठीक सा है, बट थोड़ा सा टफ लगेगा ये तुम्हारे को, ट्रिकी है ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक्चुअल में। तो अब तक भाई 2 मार्कर क्वेश्चन थोड़े से अलग आए हैं, थोड़े से ट्रिकी आए हैं। 1 मार्कर में भी देखा था मैंने और 2 मार्कर में भी देख रहा हूँ, तो ट्रिकी है, दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा। रेफ्रिजरेटर में 2 मिल्क चॉकलेट्स, 4 डार्क चॉकलेट्स, 2 चॉकलेट्स आर ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ मिल्क चॉकलेट्स। हाँ यार देखो ये क्वेश्चन भी इजी है, बट ये क्वेश्चन मैं कहूंगा ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। देख लेते हैं हमें क्या पूछ रखा है। पी दे रखा है, पी एफ दे रखा है, पी इंटरसेक्शन एफ दे रखा है, हमें पी बाय एफ का कॉम्प्लीमेंट निकाल रखा है। तो भाई कैसे करना है वो तुम्हारे को पता होना चाहिए। देखो मैं बताऊंगा नहीं, इसमें 1 माइनस करके किसी की वैल्यू हिंट दे दे, चलो छोटा सा। अब हम डिस्कस करते हैं पहले 5 मार्कर, फिर करेंगे 3 मार्कर। ठीक है, तो 5 मार्कर में भाई सबसे पहले 36 क्वेश्चन ए इनवर्स।
यार ए इनवर्स क्वेश्चन तो मतलब ए इनवर्स का क्वेश्चन तो पेपर से हट चुका है सिलेबस से, तो ये आना मेरे को लग नहीं रहा कि ये सही दे रखा है सीबीएसई ने। ये देखो यार, ये ए इनवर्स सही नहीं है यार। आई होप ये पेपर में ना आए तो ज्यादा सही है। ये इनवर्स क्योंकि सिलेबस से हट चुका था जहां तक मेरे को पता है। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं इवेल्युएट द प्रोडक्ट ए बी वेयर ए और बी की वैल्यू दे रखी है और ये सोल्व करनी है इक्वेशन। ये हो जाएगा, देखो यार ये बन सकता है क्वेश्चन में, मना नहीं है। बट ए इनवर्स जैसा पेपर से हट चुका था तो वो सही नहीं होएगा देखो, क्योंकि इसमें कोई और मेथड भी नहीं है। और सोल्व करनी है इक्वेशन, तो ये देखो ये हो सकता है लीनियर इक्वेशन, ये सही दे रखा है। 5 मार्कर क्वेश्चन जो है वो 3D से आया हुआ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दे रखा है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भाई देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी आ गया। तो अब यहाँ फुट ऑफ परपेंडिकुलर में एक इमेज वाला क्वेश्चन भी होता है, वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर में एक इमेज वाला क्वेश्चन भी है, वो भी ट्राई करना है और ये भी ट्राई करना है यार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं देखो। अब तक 3D से अच्छा क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है यार, ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है 3D का, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग आई है, और ये देखो ये ग्राफ बनाना है यार, ये ग्राफ बना लेना, ये ज्यादा सही रहेगा। इसमें मैक्सिमाइज की वैल्यू भी दे रखी है, तो ये इजी रहेगा सोल्व करना। ये थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, स्ट्रक्चर आ गया है, डायग्राम आ गया सॉरी। अगर मैं गलत नहीं हूँ ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल है शायद एनसीईआरटी में। तो भाई इजी क्वेश्चन देखो, और 3D का भी इजी क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी इजी है। तो 5 मार्कर इजी है, 2 मार्कर ठीक ठीक थे, और अब बात कर लेते 3 मार्कर। नीचे से शुरू करेंगे। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। इसको किससे सोल्व करोगे, लीनियर से करना है, लीनियर से कर लेना, या फिर अपना होमोजीनियस से कर लेना। तो ये भाई ये इजी क्वेश्चन है, इन दोनों से ही कर लेना यार, उससे जो तीसरा मेथड है उससे करने में थोड़ी सी टाइम लग जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ इलिप्स यूजिंग इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन एक और। मतलब देखो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन ना 5 मार्कर में नहीं आई, 3 मार्कर और 2 मार्कर और 1 मार्कर में दे दी। तो जैसे उसकी वेटेज थी वैसे उस हिसाब से सही क्वेश्चन है। या फिर ये पूछ रखा है या फिर ये पूछ रखा है, सर्कल बनेगा, वहां से एक लाइन पास होगी। एनसीईआरटी क्वेश्चन देखो ऊपर वाला, बट ये एनसीईआरटी का नहीं है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं आगे। ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें तो एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लो, या फिर +2 -2 कर लो, सोल्व कर लो, जैसे भी करोगे आंसर आ जाएगा आसानी से। ठीक है, तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे। एफ एक्स की वैल्यू दे रखे 10x - 4x, x बिलोंग्स टू 0, π/2। फंक्शन पूछ रखा है स्ट्रिक्टली इंक्रीज कब होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कब होगा। डेरिवेटिव करना, 0 को इक्वल पुट करना, डबल डेरिवेटिव करना, वहां से पुट करना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमम मिनिमम की तरह सोल्व कर देना। इजी क्वेश्चन। 31st में ये, यार ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। एक्स दे रखा, वाई दे रखा, पहले dx बाई डी थीटा निकालो, फिर dy बाई डी थीटा निकालो, फिर dy बाई dx करो, तो फिर डबल डेरिवेटिव करो, फिर x की वैल्यू π/6। थोड़ा सा मेहनत जरूर लगेगी, हार्डवर्क जरूर लगेगा, पर ये इजी क्वेश्चन है। और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पूछा है, इसका ग्राफ भी बना देना, तो टीचर को समझ में आ जाएगा। ये वाला जो ग्राफ बनता है स्टीयर वाला, समथिंग ये ऐसा ग्राफ बनता है, तो ये वाला ग्राफ बना देना, और ये कर लेना। बाकी ये वाला क्वेश्चन इजी रहेगा। और अगर क्योंकि ये टाइम ज्यादा लेगा, बट टाइम ज्यादा नहीं लेगा, फर्क सिर्फ इतना है। ये ये टाइम ज्यादा लेगा, ये टाइम ज्यादा नहीं लेगा, बट सोल्व करना ज्यादा आसान इसको होगा, उसको नहीं। उसके बाद ये dy बाई डी एक्स पूछ रखा है, भाई साहब सिंपल डेरिवेटिव जरूर है, पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। u और v की फॉर्म में करना पड़ेगा, u इसको ले लो, v इसको लो, फिर क्योंकि यहाँ पे लोग लेना पड़ेगा आपको, और सोल्व हो जाएगा आसानी से। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, a plus b is divisible by 2, equivalence class containing 0 that is 0। तो भाई क्वेश्चन ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बट अगर बेसिक एनसीईआरटी का रखिए तो हो जाएगा। ठीक है, तो भाई बाकी सारा कुछ हमने देख लिया, और ये देख लिया होगा कि 2 मार्कर थोड़े से टफ थे, और 1 मार्कर में जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बट हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन तो सिंपल था। ठीक है, ये तो सिंपल था। उसके बाद 1 मार्कर भी ठीक ठीक थे, ज्यादा टफ नहीं थे। 2 मार्कर ठीक थे, 5 मार्कर मैं कहूंगा बहुत इजी थे। ठीक है,
सो यार जैसा कि हमने सब लोगों ने देख लिया कि पेपर कैसा था, हमने पूरा उसका वो देखा, सैंपल पेपर देखा, 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर और 6 मार्क 5 मार्कर इस बार, 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर और 5 मार्कर इस बार। तो भाई कैसे आए थे, इजी थे, टफ थे? और मैं आपको साफ बताऊं यार, 1 मार्कर थोड़े थोड़े से इस बार टफ थे, मैं जो कहूंगा, मेरा जो मानना था। 2 मार्कर भी टफ थे, मतलब ये नहीं कि सारे ही इजी थे, 10 क्वेश्चन थे उसमें से 6 इजी थे, 4 में दिमाग लगाना था। वो 16 क्वेश्चन वो थे, उसमें 14, चलो मैं मान सकता हूँ 13-14 मान सकता हूँ इजी थे, 2 से 3 क्वेश्चन में दिमाग लगाना था। जो केस स्टडीज थी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, भाई साहब वो पहली केस स्टडीज फिर भी सही थी, दूसरी थोड़ी सी टफ थी, मैं ये कहूंगा ट्रिकी थी, टफ भी नहीं कहूंगा, ट्रिकी थी, ये बात मेरे ध्यान रख लो। और साथ ही साथ मैं ये कहूंगा भाई 70 to 80% ऑफ पेपर सारा एनसीईआरटी से था, जो मेरे को ऐसा लगा 70 to 80%। और जो हमने 5 मार्कर 3 क्वेश्चन देखे, उसमें जो 2 क्वेश्चन लास्ट के थे वो इजी थे, ठीक थे, बट जो पहला क्वेश्चन था यार ए इनवर्स, वो जैसा कि यार थोड़ा बहुत सिलेबस से हट चुका है, मतलब ए इनवर्स का टॉपिक ही हट चुका है सिलेबस से, तो इसके बारे में मेरे को ठीक नहीं लगा कि जैसे सिलेबस से हट चुका है तो क्या सीबीएसई ने ये ठीक किया। और मैं यही चाहूंगा बोर्ड्स में यार कि जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में वर्ड प्रॉब्लम थी ना, वही वापस आए, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की जो क्वेश्चन थे वो आए, और 3D के क्वेश्चन आए। लीनियर प्रोग्रामिंग से यार क्वेश्चन इतना 6 मार्कर 5 मार्कर बनता नहीं, क्योंकि आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में बहुत मेहनत कर रखी है। वेक्टर्स इस बार ट्रिकी दे रखा था, डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इजी थी, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इजी थी, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट फिर भी ठीक थे, डेरिवेटिव सही था, कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन आया था, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन आ गया इस बार, उसका ग्राफ जरूर बना देना यार, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं पहले बता चुका हूं, एनसीआर ग्राफ मत छोड़ना, एनसीईआरटी से सारा पेपर है। और जो यार ये अब अपने मन से निकाल दो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन केस स्टडीज में आ गया तो 5 मार्कर में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है यार, आ सकता है, ठीक है। और ए इनवर्स नहीं आएगा भाई, अब देख लिया सैंपल पेपर में, आ सकता है, पढ़ जरूर लेना यार, एक बार करके देख लेना 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। और इस पेपर की अगर हम वो करें तो इस पेपर में कम से कम भाई 65 मिनिमम मार्क्स में एग्रीगेट करूंगा 80 में से 65 तो आने ही चाहिए। और इस पेपर को आप तभी करना जब आपकी 1 से 2 रिवीजन कंप्लीट हो चुकी हो, आपने हार्ड वर्क कर रखा हो। मैंने पहले भी बताया था ये हार्ड वर्क का सब्जेक्ट है, ये यूं नहीं पढ़ लिया तो चल हो गया, लिख के जितना देखोगे वो मैटर करता है इस चीज में। सो भाई मेरा सिर्फ यही मानना था कि भाई थोड़ा सा पेपर मैंने देखा थोड़ा सा लेंदी था, और मैं प्रे करूंगा भगवान से कि बोर्ड में थोड़ा सा इजी पेपर मिले आपको। और भाई इस पेपर का अगर लेवल करो तो ये मॉडरेट पेपर था, ना ज्यादा इजी ना ज्यादा टफ। और देखो पेपर वैसे सही था, बट पता क्या यार, जैसे कुछ क्वेश्चंस थे वो ज्यादा टफ थे, तो ऐसा ना हो आपके साथ, बोर्ड्स में आपको सारे क्वेश्चन इजी लगे, मैं तो यही कहूंगा। और भाई अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए बता देना, ठीक है। मैथ्स का पेपर एक यार देखो मॉडरेट लेवल इसलिए था कि अगर इससे इजी कर देंगे ना तो फिर कुछ लगेगा ही नहीं, पेपर में कुछ था ही नहीं, फिर हाँ चेकिंग थोड़ी टाइट हो जाती है, ठीक है। तो मॉडरेट से थोड़ा सा नीचे जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पेपर सही था वैसे, मैं अगर मेरे उससे पूछे। सो अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये बता देना, कमेंट कर देना कैसे लगा, लाइक कर देना, और साथ ही साथ हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ चलते हैं, सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।